हेलो बच्चों, आज हमारा हिंदी का चौथा दिन है और लेसन 4 है। लेसन का नाम है नीति के दोहे। इसके लेखक हैं कबीरदास। इसमें कबीरदास की दोहे दिए गए हैं। आइए हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। दिए गए कबीर और रहीम के दोहे में आचार विचार संबंधित जीवन मूल्य का वर्णन है। इसमें कबीरदास और रहीम का दोनों लोगों का दिया गया है दोहा और उनके मूल जीवों का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। दुर्बल, कबीरदास जी कहते हैं कि असहाय निर्बल व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, जैसे कि कमज़ोर व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनकी हाय बहुत जल्दी लगती है, अर्थात बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल की धोखनी से लोहा गल सकता है, तो जीवित मनुष्य की हाय से क्या नहीं हो सकता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रावण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी दवाई के समान होती है, जबकि तीखे कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। श्रावण द्वार है संचरे साले सकल शरीर, और कानों से होते हुए, जबकि तीखे कड़वे वचन तीर के समान होते हैं और कानों से होते हुए सारे शरीर को छेद करके या अर्थात खोखला बना देती है। इसीलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों में बुराई देखने चला, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका। मैंने अपने दिल के अंदर झांक कर देखा, तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। आशय यह है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं होता, बल्कि अपनी बुराई देखकर दूर करना चाहिए। इसका अर्थ ये है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विमान हैं, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करे और बुराई पर ध्यान न दे। जैसे सूप द्वारा जब अनाज को साफ किया जाता है तो सारी गंदगी निकल जाती है और अच्छा अनाज बच जाता है, अर्थात सूप से हमें सीख लेना चाहिए। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर ही होता है। जैसे एक माली जब पेड़ को सींचता है, साल भर सींचता है, 1 साल तक, लेकिन फल कब आते हैं? ऋतु में ही आते हैं। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे के लिए इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आइए नीचे कबीरदास रहीम के दोहे पढ़ते हैं। वे रहीमन नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है और मेहंदी बांटने वाले के भी हाथ लाल हो जाते हैं।
रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी को हमें बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बगैर सब कुछ सूना होता है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना में तीनों महत्वहीन हो जाते हैं। मोती का पानी के बिना चमक नहीं होता, मनुष्य का पानी के बिना और पानी के बिना, चूना का पानी के बिना कुछ भी महत्व नहीं होता। रही मन नीज मन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनि अठीले ही लोग सब बाँटे न ले कोय। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो वह हमारा दुख तो कम नहीं करेगा, अर्थात लेकिन हमारी हंसी अवश्य उड़ाएगा। तो इसीलिए हमें अपने दुख को किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने मन में ही रखना चाहिए। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घाटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाहीं। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी दीनता को ही प्रदर्शित करता है, क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने पर बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।